हेलो पेरेंट्स एंड किड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं यूकेजी बच्चों के लिए एक मज़ेदार और रंगीन मैथ्स वर्कशीट लेकर आई हूँ। तो आप इसे बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं और इसका एक प्रिंटेबल जो वर्कशीट है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। काउंट एंड राइट, चित्र को गिनिए और वही सही संख्या लिखिए। जैसे यहाँ पर एप्पल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एप्पल। यहाँ पर फिश 1 2 3 है। यहाँ पर फ्लावर्स है 1 2 3 4 5 6, तो 6 फ्लावर 1 2 2 कार। तो इस तरह से बच्चों को काउंट करना है और वहाँ पर इसे लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट है मैच द नंबर्स विथ ऑब्जेक्ट्स। नंबर्स को ऑब्जेक्ट से मैच करना है। जैसे यहाँ पर है 3, तो 3 बलून से, तो यहाँ पर तो सामने सामने तो ये मैच हो गया। 5 है तो यहाँ बर्ड्स भी 5 है, बट 2 ब्रेड है, पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा तो 2 है, तो 2 से पिज़्ज़ा से मैच नहीं होगा, बर्ड से मैच होगा। फिर 2 पिज़्ज़ा है तो 2 पिज़्ज़ा से मैच होगा। अब नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल द बिगर नंबर। यहाँ पर बिगर नंबर को सर्कल करना है। जैसे 4 है 7 है, तो 4 और 7 में 7 बिगर नंबर हो गया। ओके, तो यहाँ 7 को सर्कल करेंगे। 9 और 6 है, तो यहाँ पर 6 बिगर नहीं है, 9 बिगर है, तो 9 बिगर हो गया। इसी तरह 3 और 8 में 8 बिगर हो गया। तो बच्चों को इसके लिए काउंटिंग करने के लिए बोलेंगे, जो लास्ट में आएगा वो बिगर नंबर होता है। इस तरह से उन्हें समझाना है। अब यहाँ पर 5 है, तो 5 तो दोनों जगह तो 5 ही लिखा है, तो बिगर नंबर तो है नहीं, तो इसे इस तरह से छोड़ देंगे। इससे रिलेटेड मैं एक और वर्कशीट जैसे आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये साइन भी बच्चों को करना रहता है कि 4 और 7 में कौन सा बिगर नंबर है, तो वो जो सिंबल है ग्रेटर देन का वो इस तरह से जाएगा। फिर उसी तरह से 9 एंड 6 में 6 लेस है, तो लेस वाला इस तरह से जाएगा। यानी बिग माउथ जहाँ होगा वो बड़े नंबर की तरफ रहेगा, बिग माउथ 9 की तरफ रहेगा, स्मॉल माउथ 6 की तरफ रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर 3 और 8 में 8 बिग नंबर है, बिगर है, तो बिग माउथ 8 की तरफ रहेगा। अब यहाँ नीचे 5 और 5 दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन रहेगा। ओके, 5 और 5 इक्वल है, ना ग्रेटर है ना लेस है यहाँ पर, तो इसलिए इक्वल का साइन रहेगा। तो ये भी एक वर्कशीट है यूकेजी में दिया जाता है। नेक्स्ट वर्कशीट है कम्स और आफ्टर और बिफोर का। जैसे व्हाट कम्स आफ्टर 6, तो 6 के बाद क्या आता है, तो 7। तो बच्चे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। आप चाहे तो इसे अलग पेज में भी लिख करके दे सकती हैं, 1 2 3 4 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग। ठीक है, तो जो बाद में आया वो आफ्टर नंबर हो जाता है, और जो पहले आया वो बिफोर नंबर। व्हाट कम्स बिफोर 9, तो 9 के पहले क्या आता है, 8 आता है, तो 10 8 लिख देंगे बिफोर में। उसी तरह अगर आप दे रही हैं कॉपीज़ में लिख करके, तो आप ऊपर की तरफ बोलिएगा कि देखो पहले आ रहा है, 9 के पहले 8 आ रहा है, यानी बिफोर नंबर है। तो इस तरह से आप उन्हें समझा सकते हैं। अब 2 के आफ्टर में 3 और 4 के बिफोर में भी 3। अब नेक्स्ट है सर्कल द स्क्वायर। इससे बच्चों में ना शेप्स की पहचान होगी कि वो कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं शेप्स। इस वर्कशीट से ये पता चलेगा आपको। जैसे सर्कल द स्क्वायर, इसमें स्क्वायर 2 हैं, तो वो बच्चे सर्कल करेंगे अगर पहचान जाएंगे। तो इसी तरह से सर्कल पर भी सर्कल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ऐसा दे सकती हैं कि सर्कल द सर्कल शेप्स, हाँ, तो इस तरह से भी आप दे सकती हैं। बहुत सारे शेप्स लिख करके आप कॉपीज़ में तैयार करके वर्कशीट ऐसे दे सकती है उन्हें, जिससे कि आपको जो है वो आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हाँ, बच्चों को मैंने पढ़ाया, उन्हें इतना आ रहा है, पता चल जाएगा आपको इससे। अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी समझेंगे। अब जैसे नेक्स्ट है वर्कशीट, आप दे सकती हैं मिसिंग नंबर्स। ठीक है, फिल द मिसिंग नंबर्स, खोई हुई संख्याएं भरे। जैसे यहाँ पर तो स्मॉल काउंटिंग है 1 2 3 4 की, आप चाहे तो बड़े बड़े नंबर्स भी दे सकते हैं, जैसे 21 22 23। ओके, तो इस तरह से वो फील करेंगे, उन्हें आ पा रहा है कि नहीं, वो फील कर पा रहे हैं कि नहीं। काउंटिंग का इससे पता चल जाएगा कि वो काउंटिंग कितनी जान रहे हैं। अब जैसे यहाँ 1 2 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो फिर यहाँ 5, यहाँ 6 है तो 7 8 9 और 10। तो इस तरह से यहाँ पर यूकेजी क्लास में थोड़ा संख्याओं को बढ़ा करके देना है, जिससे कि उन्हें ज़्यादा थोड़ा सा पेचीदा बनाना है, क्योंकि एलकेजी क्लास के तो हैं नहीं बच्चे, यूकेजी क्लास के हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल ही रहना चाहिए वर्कशीट।
एक चीज़ और कहना था आपसे पेरेंट्स कि मैं बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए पेरेंट्स उन्हें कैसे इंग्लिश सिखाए, चाहे बच्चे खुद भी कैसे वीडियो देख करके इंग्लिश सीखे, वो क्लासरूम में बोल पाए इंग्लिश, टीचर की बातों को समझ पाए। इसके लिए मैंने बहुत सारा डाला हुआ है, आप नीचे जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकती हैं। उसमें बच्चों को कैसे इंग्लिश सिखाएं, किड्स इंग्लिश ग्रामर, ये सब में वीडियोज़ हैं इंग्लिश सीखने के। क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा तो अलग से भी आपको वीडियोस ऊपर ही दिख जाएंगे क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस, तो वो बच्चों को बहुत हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने में। ओके, तो ये वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा आप, और आई बटन में भी आपको ऊपर लिंक दे दिया है मैंने, देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट वर्कशीट एडिशन की जोड़, जैसे यहाँ 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल, तो कितने हो गए, तो टोटल 1 2 3 हो गए। उसी तरह से 2 फिश, यहाँ पर भी 2 फिश है, तो 2 + 2 1 2 3 4, तो 4 हो गए। तो यहाँ पर पिक्चर के ज़रिए भी बच्चों का एडिशन दिया जाता है, और 2 + 3 यानी काउंट के ज़रिए भी, ओके, नंबर्स के ज़रिए भी दिया जाता है। तो वो चीज़ बच्चों को अगर नंबर्स हैं तो लाइन खींच करके ऐड करना है, और अगर पिक्चर्स दिए हुए हैं तो वो तो टोटल ऐड कर ही सकते हैं। अब है नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन, घटाओ। तो इसमें क्या करना है, इसमें जैसे 3 बिस्किट है -1, तो एक कट कर देना इस तरह से, तो कितने बचे, 2। अब यहाँ पर 4 - 2 है, तो 4 बचे, लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 कट करेंगे, तो कितने बचेंगे, 2। उसी तरह से लेडी बग है 4 और -1 है, तो 1 कट करेंगे, तो कितने बचे, 3। तो 3 लेडी बग 3 लिखेंगे। इस तरह से बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन उनको सिखाना है अच्छे से। बार बार वर्कशीट दीजिए और उन्हें समझाइए, सिखाइए कि हाँ ये इस तरह से होता है। एक ही क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से भी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाओ। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 5 9 और 3 है, तो 5 9 और 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, बच्चे काउंट करेंगे, जो फॉरवर्ड काउंटिंग होती है वो करेंगे, तो जो लास्ट में आएगा वो बिग नंबर होता है, इस तरह से समझा सकते हैं। तो लास्ट में 9 आता है, तो इसलिए 9 बिगर नंबर है। उसी तरह 7 to 6 में 7 लास्ट में आता है, तो 7 बिगर नंबर है। इस तरह से 11 15 और 13 में जो काउंट करने पर लास्ट में आए, जैसे 15 आता है, 13 के भी बाद लास्ट में 15 आता है, तो वो बिगर नंबर है। तो इस तरह से बच्चों को बिगर नंबर समझाएंगे, और बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना है, उन्हें ये नहीं होने देना है कि हाँ तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पा रहा है। वो नहीं भी कर पाए तो भी उन्हें मोटिवेट करना है, बहुत अच्छे से वो कर लेंगे, और वो ज़रूर करेंगे अगर आप मोटिवेट करेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले ही बताया बहुत सारे लिंक है, वो मैंने शेयर किए हुए हैं, उन्हें आप प्लीज़ ज़रूर वॉच करें। आई बटन पे भी आपको शो हो जाएंगे, तो वो चीज़ आप ज़रूर वॉच करें, और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।